हाय, इट इज़ आई। क्या आप लोग जानते हो कि इस दुनिया में एक नया रिलीजन आया? यस, ये 21st सेंचुरी के अर्ली 2000s में जन्मा है एंड इसका नाम है इंसल्डम। बट वेट, इंसल्डम तो एक ऑनलाइन कम्युनिटी है ना, कैरेक्टराइज बाय डीप रिजेंटमेंट, हेट्रेड, हॉस्टिलिटी, सेक्सुअल ऑब्जेक्टिफिकेशन, मिसोजिनी, मिसैंथ्रोपी, सेल्फ पिटी, सेल्फ लोथिंग, रेसिज्म, अ सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट टू सेक्स, blaming of women and sexually successful worthy situation of futility, nihilism, rape culture and the endorsement of sexual and non-sexual violence against women and sexually active people. Yes, लेकिन ये अब इससे कहीं ज़्यादा आगे निकल चुका है। कैसे? आइए जानते हैं। इंसल्डम की शुरुआत ज़्यादा पुरानी नहीं है। ये वर्ड इंसल का जन्म ही 1997 में एलेना नाम की एक कैनेडियन कॉलेज स्टूडेंट ने किया था अपनी वेबसाइट द इनवॉलंटरी सेलिब्रेट प्रोजेक्ट में। एलेना ने ये वेबसाइट तो उन लोगों के लिए बनाई थी जिनको रिलेशनशिप में आने के लिए बहुत डिफ़िकल्ट फील हो रहा था, ताकि उनको कुछ सपोर्ट मिल सके। ओह द गुड ओल्ड इंटरनेट। लेकिन इस वर्ड ने एक अलग ही डायरेक्शन पकड़ ली और इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये इस रिलीजन की प्रिमिटिव गुड फॉर्म थी एंड द पीपल हैड स्टार्टेड टू हैव सम विजन्स अबाउट इट। एंड नाउ इस रिलीजन की डेवलपमेंट शुरू हो गई थी। द इनवॉलंटरी सेलिब्रेट प्रोजेक्ट से इंस्पायर होके लोगों ने और भी इसी टाइप की वेबसाइट बनाना शुरू कर दी, जैसे इंसल सपोर्ट एंड loveshy.com एट्सेट्रा। बट पर्टिकुलरली दिस loveshy.com took a more radical approach, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द पीपल व मेल एंड आपको पता ही है जहाँ पे 4 बंदे खड़े हो जाते हैं वहाँ पे तबाही हो जाती है। एंड स्लोली, क्योंकि यहाँ पे स्पॉटलाइट में आने के लिए जितना एक्सट्रीम कमेंट हो सके उतना एक्सट्रीम कमेंट होना पड़ता था, इसमें एक्सट्रीमिस्ट व्यूज़ फेमस होने लगी और इन एक्सट्रीमिस्ट व्यूज़ को और भी ज़्यादा सपोर्ट और एनकरेज करने के लिए 4chan और रेडिट से भी बंदे आने लगे और धीरे धीरे ये व्यूज़ और भी ज़्यादा पॉपुलर हो गए और दीमक की तरह फैलने लगे। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर अलग अलग इंसल्स ग्रुप्स बनने लगे एंड इसमें इंट्रोवर्टेड सोशली एंशियस मैन के नंबर बहुत तेज़ी से बढ़ने लगे। लेकिन अब तक लोगों को पता नहीं था कि ये इंसल्डम है क्या, इंसल्स कौन है, इनको क्या चाहिए, इनके बिलीव्स क्या हैं, इनके कोर आइडियल्स क्या हैं, until the case of Elliot Rodger, the prophet and martyr of इंसल्डम। फिर यहाँ से लोगों को इस नए रिलीजन के बारे में पता चलने लगा और फिर उनके अंदर क्यूरियोसिटी हुई कि आखिर ये इंसल्डम है क्या, इसके कोर बिलीव्स क्या हैं, आइडियोलॉजी क्या है। ऑल्दो अभी तक इंसल्स को भी नहीं पता था कि उनकी आइडियोलॉजी है क्या। दे जस्ट हैड अ वेग आइडिया दैट आई हेट वुमेन, यू हेट वुमेन, ओके वी आर इंसल्स नाउ, बट दे डिडंट हैड एनी स्ट्रॉन्ग एविडेंस or reason for their hate. Same time, another thing was happening, namely the Red Pill and Blue Pill drama जो कुछ मैन ने द मैट्रिक्स मूवी से इंस्पायर होकर बनाई थी। ब्रीफली बोले तो रेड पिल है कि मेहनत करो बंदी बनाओ एंड तुम खुद को चेंज कर सकते हो अगर तुम चाहो तो, चाहे तुम कैसे भी हो। लेकिन इंसल्डम के बंदों को ये सब कुछ ज़्यादा सूझा नहीं और उन्होंने रेड पिल को एज इट इज़ एक्सेप्ट करने की बजाय अपनी ही एक अलग आइडियोलॉजी पर काम करना शुरू कर दिया, द ब्लैक पिल। And now, what is this black pill? So, black pill is an extension of red pill, which in turn is a subset of manosphere, which in turn was made to oppose feminism, which in turn was made to oppose patriarchy, and its adherents are called incels. And इस black pill का core belief ये है कि women are only attracted to those men who are very good looking, and ugly people doesn't have a chance because of biological determinism and fatalism. तो ये explicitly ये नहीं कहते कि हम औरतों से नफरत करते हैं, बट औरतें ऐसी हैं इसलिए हम इनसे नफरत करते हैं। दैट इज़ वाई आवर हेट इज़ जस्टिफाइड। एंड so women here are like devils and its belief is feminism and the devil worshipper are the feminists. But who is the god? And it is, you guessed it right, the Chad. And the goddess is Stacy. Okay, तो हमने अभी तक ये रिलीजन के गॉड गॉडेसेस के बारे में पता कर लिया, डेविल के बारे में पता कर लिया, डॉक्ट्रिन्स के बारे में पता कर लिया, रिचुअल्स के बारे में पता कर लिया। लेकिन अब ये मोड्स ऑफ सेल्वेशन क्या है इस रिलीजन में? और आंसर बड़ा ही सिंपल है, नेमली 3 ways ऑफ सेल्वेशन। लाई डाउन एंड रॉट, दैट इज़ गिव अप ऑन लाइफ, डाई बाय सुसाइड एंड कमिट मास वायलेंस। मास वायलेंस? यस, मास वायलेंस। इंसल्डम की एक बहुत ही क्लोज हिस्ट्री है मास वायलेंस के साथ, जिसका फर्स्ट इंसिडेंट हमें 4 अगस्त 2009 को देखने को मिलता है, जब जॉर्ज सोडेनी नाम का बंदा LA फिटनेस क्लब में ओपन फायर कर देता है, जिसमें 3 औरतों की जान चली जाती है और बहुत सारे लोग इंजर्ड हो जाते हैं। फिर 2014 में एलियट रॉजर का केस होता है। फिर क्रिस हार्पर मिलर नाम का बंदा 2015 में 9 लोगों को मार देता है और बहुत सारे लोगों को इंजर्ड कर देता है। ऐसे ही बहुत सारे केस हैं आज तक, अभी तक, इंसल मार्टियर्स को लेके।
total of 73 people have died and numerous injured. These were the victims/persecutors of incels. आप लोगों के दिमाग में एक ख्याल आ रहा होगा कि आखिर ये इंसल्स बनते ही क्यों हैं, आखिर क्या होता है इनकी ज़िंदगी में ऐसा। अभी देखो, एक एक इंसल के पर्सनल एक्सपीरियंस को इकट्ठा करके बताना तो मुश्किल है कि आखिर ये इंसल्स बनते ही क्यों हैं। जनरली देखा जाए तो सारे इंसल्स कुछ कॉमन ट्रेड्स एग्जिबिट करते हैं और जिन्हें स्टडी करके हम पता कर सकते हैं कि आखिर एक इंसल का दिमाग काम कैसे करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एवरी इंसल इज़ अ मेल, प्रीडोमिनेटली वाइट अमेरिकन एंड यूरोपियंस, बट यहाँ पर भी डाइवर्सिटी है अलग अलग एथनिसिटीज़ की, तो बस ये वाइट मेल्स तक ही सीमित नहीं है। एंड दीज मेल्स आर मोस्टली इन देयर लेट टीन्स एंड अर्ली अडल्टहुड and they mostly live with their parents and grandparents, and they are suffering from various mental health diseases like depression, loneliness, social anxiety, friendlessness, alienation, autism, PTSD, anxiety, etc. और अपनी इसी लोनलीनेस और ख़राब मेंटल हेल्थ से कोप करने के लिए ये मेल्स इंसेल्स एंड ब्लैक पिल जैसी आइडियोलॉजीज़ का हिस्सा बन जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग आती है, एक्सेप्टेंस फील होती है। इनको लगता है कि हाँ, हम अकेले नहीं हैं, हमारे जैसे भी लोग हैं इस दुनिया में। यू नो दैट ह्यूमन नीड ऑफ बिलोंगिंग टू अ ट्राइब। तो अभी तक हमने जान लिया है कि इंसल्डम कैसे एक रिलीजन है, क्योंकि इधर एक कोर बिलीफ है ब्लैक पिल का जिसके इर्द गिर्द पूरी इंसल कम्युनिटी बनी है। यहाँ पर एक परफेक्ट एंड आइडियल बीइंग है चैड नाम का, जिसे हम गॉड कह सकते हैं। डेविल्स हैं औरतों के रूप में, और इंसल्डम एक स्ट्रगल है डेविल को अपोज करने का, जिसमें कई लोगों ने अपनी जान दी है, अपनी शहादत दी है। इसमें सेल्वेशन के भी कई रास्ते हैं, जैसे LDAR, दैट इज़ लाई डाउन एंड रॉट एट्सेट्रा। इसमें रिचुअल्स भी हैं जैसे मिसोजिनी, रेसिज्म, सोसाइटी को बुरा भला कहना एट्सेट्रा, जो एक इंसल को डेली बेसिस पर करना होता है। और इनके मेंबर्स मिसोजिनिस्टिक मॉन्स्टर्स होते हैं जिनका ज़िंदगी में कुछ नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये लोग अभी बहुत यंग हैं, इनके सामने इनकी पूरी ज़िंदगी है, और ऐसा कोई इंसान नहीं है जो बस अपनी पूरी ज़िंदगी अपने बेड पर लेटा रहे। इनकी ज़िंदगी आगे बढ़ेगी, इनको भी कोई लड़की मिलेगी जिनसे ये शादी करेंगे, बच्चे करेंगे और अपनी फैमिली बनाएंगे। अभी से ही ये प्रोफेसी कर देना कि ये लोग कुछ नहीं कर सकते विल बी अ बिट ऑफ अ स्ट्रेच, क्योंकि ये लोग बस अभी यंग एडल्ट्स हैं जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। और हमें क्या पता, इस मिसोजिनिस्टिक मॉन्स्टर के चेहरे के पीछे एक नेग्लेक्टेड बच्चा भी छुपा हो सकता है। वी डोंट नो। पीस।